नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। दरअसल बिहार में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से आंकड़ों में गजब का उछाल आया है। अब ये आंकड़े 1000 पार चले गए हैं। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपडेट्स दिया है और बताया है कि 1006 आंकड़े पहुंच गए हैं। जिस हिसाब से आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं सवाल भी है कि हम क्या इससे बच पाएंगे। 1000 पहुंच गया है आंकड़ा, 1000 पार चल गया है और अगर अब हम नहीं संभले तो हम कभी नहीं संभल पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि बिहार की हेल्थ फैसिलिटीज़ की माने तो आपने उसकी हकीकत बखूबी समझी है। मीडिया के माध्यम से हमने लगातार आपको खबरें दिखाई है। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार लगातार अलर्ट पर है, काम किए जा रहे हैं ताकि इससे बचा जा सके। कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी कई गाइडलाइन जारी की है ताकि कोरोना से हम निपट पाए और एक नई जंग से लड़ते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत भी की जाए। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल छोड़ रहे हैं हमें और समझने को मजबूर भी कर रहे हैं कि अब वक्त है संभलने का, अब वक्त है कुछ सोचते हुए आगे बढ़ने का। क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, संभलना मुश्किल है। ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उपाय सिर्फ एक है, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। बाहर निकलिए तो मास्क लगा कर निकलिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण ये अदृश्य बीमारी है, आपको दिखाई नहीं देता। सामने वाला जिससे आप मिल रहे हैं, जिससे आप टच में आ रहे हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड है। क्योंकि ये बीमारी इसका लक्षण जो है वो एसिमेट्रिकल हो गया है, तो ये भी अब पता नहीं चल रहा है कि आखिर सिम्टम क्या है। तो ऐसे में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी किसी से मिल रहे हैं तो दूरी बनाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनकर ही बाहर निकलिए और लॉकडाउन के नियम का पालन कीजिए, क्योंकि ये मात्र उपाय यही हैं। हालांकि बिहार सरकार की बात करें तो क्वारंटीन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। पंचायत लेवल पर भी अब क्वारंटीन सेंटर खोल दिए गए। आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाई जा रही है। हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि हम इस आपदा की घड़ी से सुरक्षित होते हुए निपट पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। बिहार हमेशा से आपदाओं से घिरा रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन ये बीमारी क्योंकि ये अदृश्य है और अभी तक रिसर्च जारी है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, रिसर्चर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं खोजा जा पाया है। ऐसे में उपाय सिर्फ लॉकडाउन है और अपने आप को सुरक्षित रखना ही अब आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, आप जिससे मिल रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षा सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका आसपास, आपका समाज भी सुरक्षित है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और आंकड़े बार बार कह रहे हैं कि अब संभल जाइए, क्योंकि ये आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वक्त है संभलने का, अब वक्त है खुद के लिए सोचने का और इस देश के लिए सोचने का। केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। आर्थिक पैकेज की भी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो अक्षम हैं, जिनकी आमदनी कम है, उन तक मदद जरूर पहुंचाई जाएगी। और लगातार 2 दिनों से निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा हर तरह का संबोधन किया जा रहा है, हर तरह की बातें कही जा रही है। हर आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है। लेकिन अब आपको सोचना है कि आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी है आप उसको कैसे निभाएंगे, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि अब डर जाइए, अब संभल जाइए। बिहार की स्थिति बद से बदतर हो रही है। ऐसे में अब सुरक्षित रहने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।